Welcome to K-Lab classes. We will study rolling circle replication, U-loop replication, types of DNA polymerases and mechanism of action of topoisomerase. स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन कितना तेज होता है ना? कितनी रोटी खा सकती हो एक सेकंड में? एक बाइट। अब एक मसला है, रेप्लिकेशन हो गई, ठीक है ना? डीएनए डिवाइड हो गए, ठीक है, सेल डिवाइड नहीं हुई मगर, है ना? तो वाजा को कभी गलती होती है? नहीं तो दो बार वो 4-5 रिश्ते नहीं डालेगा, या दूसरी बार नहीं आएगा, वो उसका मैथ तुम लोगों के मैथमेटिक्स से ज्यादा अच्छा होता है। तो जब रेप्लिकेशन हो गई, एंजाइम्स भी मौजूद है, सब मौजूद है, ठीक है, दोबारा रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो सकती। ये डीएनए है, ठीक है, कितने रेप्लिकॉन्स होते हैं इसे प्रोकैरियोट्स में? और जब रेप्लिकेशन है, ठीक है, रेप्लिकेशन शुरू हो गई और खत्म हो गई। कौन बताता है खत्म करो? ये आगे जाकर और कर सकता है रेप्लिकेशन? प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है जिसका बोलते हैं ऑनियन स्केल रेप्लिकेशन। क्योंकि एक फैक्ट्री एक दिन में 100 जूते बनाती है, ठीक है, बात समझ रहे नए बच्चों? ठीक है, बात समझ आ रही है? पक्का आवाज आ रही पीछे? हाँ, समझ आए तो रोको, ठीक है? तो क्या होता है, ये डीएनए है, ठीक है, ये बार बार रेप्लिकेट होता है। जैसे सी एलिगेंस में है, फ्लाइज में होता है। ये वो जीन्स, वो डीएनए के रीजन्स होते हैं जो राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो विल स्टडी दैट राइबोसोम्स कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। अब एक फैक्ट्री एक दिन में 100 जूते बनाती है। एक मशीन ने लाई, वो दिन में कितने जूते बना रही है? 100। डिमांड थी 100 की, चलो ठीक है, अब डिमांड 1000 हो गई, तो वो क्या करेंगे? मशीन वही है, स्पीड वही है, बंदे वही है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो 2 मशीन लाएंगे, 3 मशीन लाएंगे, 10 मशीन लाएंगे, ताकि डिमांड पूरी हो। तो इतनी तेजी से सी एलिगेंस या देखिए वर्म्स वगैरह इतनी तेजी से ग्रो होते हैं, इतना प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा होना चाहिए कि वहां पर एक कॉपी एक जीन की काफी नहीं है, वी नीड मल्टीपल कॉपीज। तो एक जीन, अब जब एक जीन के 1000 जीन बन गए, 1000 जीन अब ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहे हैं, ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारा प्रोटीन बना रहे हैं जो सेल की तेज ग्रोथ को हेल्प करता है, ठीक है? तो वहां पर ये होता है, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है तुम्हारे, उनमें होता है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम है, उनमें होता है, फ्लाइज में होता है, सी एलिगेंस में होता है। मगर सी एलिगेंस, सीनोरैबिडिटिस एलिगेंस, ये एक छोटा कीड़ा है, 946 सेल्स होती है इसमें, और सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसको हम स्टडी करते हैं, जेनेटिक स्टडीज इसी से होकर जल्दी जल्दी ग्रो होता है, तो यू कैन स्टडी अ लॉट, जीन म्यूटेट करते हैं, जीन का फंक्शन देखते हैं वगैरह। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन को मैनिपुलेट ही करते हैं, ठीक है? नाउ नॉर्मल प्रोसीजर में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नॉर्मल प्रोसीजर में एक जीन की एक कॉपी ही ठीक है, ठीक है? जैसे मैंने कहने का मकसद ये है कि एक जीन की होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे एक कॉपी इस पे, एक कॉपी इस पे, 2 कॉपीज होती है, ठीक है? और उतना ही जरूरत होता है सेल को, ठीक है? अब अगर ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा रेप्लिकेशन हो गई, दोबारा रेप्लिकेशन हो गई, तो सेल उसको होने नहीं दे। एक बार जब रेप्लिकेशन होगी, कहते हैं बेटा तुम्हें गुश्ताबा मिल चुका है, अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं रिपरोम। इन प्रोकैरियोट्स
और टस प्रोटीन्स, क्या टस इन यूकैरियोट्स। जब रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है ये उस ओरिजिनल रेप्लिकेशन पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर जब एक साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, अब अगर और हेलिकेस वहां आने की कोशिश करें, ओरिजिनल रेप्लिकेशन है वहां पर, मगर टस प्रोटीन्स या रिप्रोम कॉम्प्लेक्स वहां पर एक्टिव होता है, वो कहता है नहीं भाई यहां पर रेप्लिकेशन हो चुकी है, दोबारा रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। टस TUS टस प्रोटीन आकर ओरिजिनल रेप्लिकेशन पर जुड़ जाता है। तो सुदीन रेप्लिकेशन गैस ने, ठीक है। तो एक का ऑरिजिन दूसरे का टर्मिनेशन सिग्नल होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये DNA है, ठीक है ना, ये फॉर्म एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है ना। ये दूसरा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहां तक हुई, यहां तक हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहां टस प्रोटीन जुड़ गया, तो ये टस प्रोटीन इसके ऑरिजिन पर तो जुड़ गया, मगर इस ऑरिजिन का यहां पर एंड है, टर्मिनल है, इस रेप्लिकेशन इस रेप्लिकॉन का एंड है, तो दोनों एक ही चीजें हैं, बस है यार। तो जो मेन एंजाइम हमारे रेप्लिकेशन में, उसको हम कॉर्नबर्ग्स एंजाइम भी बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने इसको, हाँ कॉर्नबर्ग्स एंजाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का नाम पहले कॉर्नबर्ग्स एंजाइम पड़ा। तुम अगर कोई एंजाइम निकालो क्या नाम है तुम, कॉर्नबर्ग, अर्थर कॉर्नबर्ग नाम था इसका। इसने क्या किया, शायद 1957 में इसने कॉर्नबर्ग एंजाइम निकाला और बोला कि दिस एंजाइम इज नेसेसरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मगर लेटर पता चला कि ये असल में डीएनए मेन डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, ये रिपेयर एंजाइम, क्या रिपेयर एंजाइम है। रिपेयर एंजाइम और पॉलीमरेज की लगभग सेम ही, जैसे किसी की 5'3' एक्टिविटी होगी मगर 3'5' नहीं होगी, तो बहुत सारे 5 टाइप ऑफ पॉलीमरेसेस है, ठीक है। पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। जो 1 था वो कॉर्नबर्ग एंजाइम था और was not a true polymerase। हम कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी एंजाइम का फंक्शन देखने के लिए उसको म्यूटेट करते हैं, क्या, जैसे अभी हम आगे जीन फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या टेम्पोरल एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मुझे आंखें यहां पर है, यहां पर नहीं है ना, अगर यहां पर भी होती तो, या यहां पर आंख होती, ठीक है, तो दरवाजे के पार देखने के लिए क्या है, मेरा फोन खो गया, कहां गया, है ना, होती है आंख, होती है आंख, नहीं होती है, नहीं होती ना, क्यों, यहीं पर क्यों होती, तो इसको बोलते स्पेशल जीन रेगुलेशन, कि जहां पर आंख को होनी है वहीं होगी, गलत जगह नहीं होगी। जो आंख का जीन एक्सप्रेस होना है वो यहीं पर होगा, जो लेंस प्रोटीन का जीन एक्सप्रेस होना है वो यहीं पर होगा। बाल यहां पर एक्सेस हो रहे मेरे, ठीक है, यहां पर हो रहे, अब रुको यहां से बाल निकलने लगे, या जबान पर बाल निकले, सुबह शेव कर, यहां मैं मतलब बता रहा हूं, या आंख नहीं, होती ऐसी बीमारियां, अल्लाह ताला हिफाजत करे, गूगल कर लो। तो गलत जीन गलत जगह एक्सप्रेस होना, ठीक है। सींग, वो राजा का सींग तुम लोगों ने सुनाया था, याद है तुम लोगों को, होता है वो भी, केराटिनस टिश्यू बढ़ता है तो सींग बन जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्हें ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट्स किए। नेक्स्ट टाइम हम कभी लैब जाएंगे ना, या लैब तुम लोगों को नहीं है, मैं तुम लोगों को मुझे बताना ड्रोसोफिला, अच्छा फ्रूट फ्लाइज होती है ना, घर में होती है ना, आजकल बहुत ज्यादा होती है, बोतलें बंद करके 2-4 ले आना अगली बार, फिर लैब आना, माइक्रोस्कोप जब उनकी आंखें देखोगे ना तुम, वंडरफुल लगता है, जैसे क्या इतनी ब्यूटीफुल आईज, मतलब वो होती है, वो बहुत सारे वो उनमें क्या होते हैं, ओमिटिडिया बोलते हैं, मगर व्हेन यू लुक एट अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप अंडर देखते हैं, हमारे पास डिसेक्शन माइक्रोस्कोप है, दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड सो कलरफुल। तो याद दिलाना, तुम ला सकते हो अगली बार, हम फिर 5 मिनट के लैब में जा सकते हैं, क्लास से पहले ही, है ना, तो देख सकते हैं।
तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऐसे मैनिपुलेट किया कि उसके पैरों पर आंखें थी, आंखों की जगह बाजू एंटीना थे या अपेंडेजेस थे, वी कुड मैनिपुलेट। जब हम डेवलपमेंटल जीन्स, जब डेवलपमेंट होता है बच्चे का पेट में या वट अंडे में, तो ये जीन्स मैड बॉक्स जीन है, होम्यो बॉक्स जीन्स है, बहुत सारे हैं जो डेवलपमेंट को ये करते हैं, ठीक है। बच्चा जब माँ के पेट में तो दांत नहीं होते, है ना, जब पैदा होता है फिर दांत आने लगते हैं, बड़े तेज दो आगे, और जब काटते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, समटाइम फंसा उंगली फिर देखो। तो वो टेम्पोरली विज़ टाइम, यह है विज़ स्पेस, स्पेस है, मैं कहूँ मेरी टांगे यहाँ है, मेरे ये बाजू यहाँ है, हाँ ठीक है, इट्स कॉल्ड स्पेशल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। और दूसरा हो गया टेम्पोरल, जो हम अभी जब प्रमोटर पढ़ेंगे टाइम में कैसे, जैसे आपने एक बीज उठाया सेब का और जमीन में डाला, उसमें सेब नहीं तो नहीं निकलेगा ना, तो टाइम लेगा, विज़ टाइम, पहले स्प्राउट होगा, कॉटिलेडन्स वटएवर जो भी है, पत्ते निकलेंगे, फिर टहनी बनेगी, फिर इतना जब वो सपोर्ट होगा, टहनी इतनी मोटी होगी, फिर जाकर फ्लावरिंग होगी और सेब निकलेगा। तो विज़ तो जीन्स आर रेगुलेटेड विज़ टाइम एंड विज़। तो अब इस जीन का फंक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रिवर्स जेनेटिक्स, हमने जीन म्यूटेट कर दिया, अब तो हमें पूरा जीनोम पता है, फंक्शन नहीं पता है, ठीक है। हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज जो ये जीन था 1 कॉर्बन एंजाइम, इसने इसको ई कोलाई में म्यूटेट कर दिया। वहीं क्या कहेगा, सुन तो रेप्लिकेशन नहीं हुई, मगर रेप्लिकेशन हो गई, मगर लेटर फाउंड हुआ कि भाई ये असली एंजाइम रेप्लिकेशन कंट्रोल नहीं करता है, ये रिपेयर एंजाइम है जो जहां गलत बेस लग गई उसको ठीक करता है, ठीक है। सो इट वाज फाउंड इट्स नॉट अ ट्रू पॉलीमरेज। तो हमें जब जीन का फंक्शन करना होता है कैंसर स्टडीज में, किसी स्टडी में, हम उस जीन को उठाकर म्यूटेट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि ऑर्गन में कैंसर हुआ या नहीं, हाँ, इसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, शाबाश, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है, वो मेन एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन करता है, बाकी सारे रिपेयर में काम आते हैं, बाकी सारे रिपेयर में काम आते हैं। अब जो आपका प्लाज्मिड है या सर्कुलर डीएनए, रेप्लिकेशन के बहुत सारे तरीके तत्व ये है, ठीक है। उनमें 2 तरीके का रेप्लिकेशन होती है। जैसे प्लाज्मिड है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, हमें वो रस्सी साथ है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, ठीक है, हमें साथ है रस्सी। तो इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा एक स्टैंड है, हाँ मैं बताऊंगा, रुक जाओ, ये तुम्हारा दूसरा स्टैंड है। अब पॉलीमरेज के लिए क्या क्या 3 प्रीरिक्विजिट्स है, 3 टेम्पलेट, ठीक है, ये जब अलग हो जाएंगे तो टेम्पलेट भी है, फ्री 3-OH और न्यूक्लियोटाइड्स भी है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर निक लग जाता है, क्या लग जाता है, निक को काट, अब डीएनए है, जब कट लग गया तो ये 5 प्राइम है, ठीक है, ये 3 प्राइम पर क्या होता है, दिस विल सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और क्या होगा, ये रेप्लिकेशन यहां से शुरू करेगा, ठीक है, और ये जो है ये पील ऑफ हो जाएगा। क्या होगा, उपसी डुपसी, तुम्हें समझ आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हुआ कि निक लगा जिसने 3-OH को रिलीज किया या एक्सपोज किया,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा, ठीक है ना। एंड यू नो कि 3OH कहाँ पर होता है, किस पे होता है 3OH? मेहदी, 3OH कहाँ पे होता है? 3-OH कहाँ पे होता है? हाँ, वो जिस कार्बन पे होता है वो कहाँ होता है, किस में होता है? बेस में, फॉस्फेट में, शुगर में होता है ना। ये क्या है, ये कौन सा कार्बन है? ये कहां पर होता है? टू पे अगर OH होगा तो क्या होगा? कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो ये वो वाला OH जो स्ट्रैंड आपका आगे बढ़ाएगा। अब यहां तक खुला नहीं, तो निक हुआ, तुम्हारा 3-OH मिल गया, पॉलीमरेज आया, उसने सिंथेसाइज किया, ये तुम्हारा एक टेम्पलेट बना, और ये ठीक है यहां तक पहुंचा, और ये पील ऑफ हो गया, ठीक है। आगे जब ये चलेगा, एक स्टैंड पील ऑफ हो गया, एक स्टैंड खाल ने तो सांप की देखिए कभी उतरते हुए, हाँ बहुत पता है। ठीक है, यहां तक आगे जाएगा, सिंथेसिस करेगा, ये पील ऑफ होता रहेगा। इस तरह करते करते पूरा स्ट्रैंड और ये कंडीशन तुम्हारी ऐसी हो जाएगी। अब इसको क्या बोलते हैं हम? ये तुम्हारा एक स्टैंड हो गया, ये तुम्हारा यहां से शुरू हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, और ये वाला स्ट्रैंड जो था दूसरा डबल स्ट्रैंड है ना, तो ये पूरा पील ऑफ हो गया। अब क्या होगा जब ये पील ऑफ हो गया, ये हटा दो, मत जाओ, हाँ ये तुम्हारा उप्स, ये तुम्हारा स्ट्रैंड है एक, ये तुम्हारा दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, ये तुम्हारा कट हो गया, कौन सा है तुम्हारा एंड? ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है, ये क्या है? 5 प्राइम। अगर तुम इसको 5 प्राइम, इसको सीधा करो, ये 5 प्राइम है, ये क्या है? तो इसके आगे जुड़ रहा है, तो 5 प्राइम 3 प्राइम में तो हो रही है, 3 प्राइम एंड पे तो होगी ना रेप्लिकेशन। जब 3 प्राइम एंड एक और जगह होगा तो जरूरी है कि दूसरे एंड पर 5 प्राइम होगा। तो ये क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, और ये अब ये क्या करेगा, ये स्टैंड ये रिसर्कुलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइगेज उसको रिसर्कुलराइज करेगा, और पॉलीमरेज आकर, प्राइमेज आकर ये दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। मगर अब अगर यहां पर हम क्या करते हैं, ये फॉर्म प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? ये तुम्हारा इकोलाई है, ये तुम्हारा से जीनोमिक डीएनए, और ये प्लाज्मिड डीएनए, जो हम यूजुअली जब नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्लाज्मिड एसोसिएशन वगैरह हमें करनी है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, व्हाटएवर जो भी। तो ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होता है, और यूजुअली ये एक इकोलाई में एक ही होता है। मगर हमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा चाहिए। ठीक है, हमें इंसुलिन बहुत सारा चाहिए। फॉर एग्जांपल इंसुलिन कैसे बनेगा? जीन उठाया, इकोलाई में डाला, इकोलाई ने इंसुलिन बना दिया, या इसने इंसुलिन बना दिया। नाउ हम क्या करते हैं, हम यहां रिप्रोम म्यूटेट कर देते हैं। तो क्या हुआ? ये रेप्लिकेशन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, यहां तक कि एक प्लाज्मिड की 500 कॉपीज तक एक बैक्टीरिया में होती है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट
करते हैं प्लाज्मिड को थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल मीन्स, रिप्रोम को म्यूटेट कर दिया तो प्रोटीन नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, प्रोटीन नहीं जुड़ेगा, सीक्वेंस चेंज कर दी, प्रोटीन नहीं जुड़ेगा तो टर्मिनेशन नहीं पाए, वो कहेगा भाई रिप्लिकेशन करनी है, मुझे करनी है, तो करता रहेगा यहां तक कि 500 कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन वन, या जो है आपके पॉलिटीन क्रोमोसोम या लैम्बर्ट क्रोमोसोम में रिपीटेटिव रेप्लिकेशन होती है ताकि बहुत सारा हमें जो है राइबोसोम आरएनए बने। इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग सर्कल कैंसर में जो सेल्स डिवाइड होती है वो भी इसी को लिखा हो गया। ये तुमने बहुत अच्छा टाइमली क्वेश्चन पूछा है, पता है क्यों? ये मैं भूल गया था। गुड। फिर क्या कैंसर करेगा? वो स्मार्ट होती है, वो अब दूसरे पासे से अपने को सर्वाइव करेगी। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं, तुम सांस कैसे लोगे? नाक से। फिर नाक बंद कर दो, कानों से ले सकते नहीं, ठीक है? तो यू ट्राई टू सैलवेज, है ना, अडेप्ट। सो हम एक दवाई देते थे मीथोट्रेक्सेट टू कैंसर पेशेंट्स। क्या देते थे? क्या लिखने की जरूरत नहीं, ये अच्छा सवाल है तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सो इफ यू वांट बी ए गुड साइंटिस्ट, आस्क गुड क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि जवाब तो गूगल आंटी भी दे देगी और चैट जीपीटी अंकल भी दे देंगे, मगर जो है अगर आप अच्छा सवाल पूछेंगे, साइंटिस्ट ऑलवेज आस्क गुड क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द क्या उसका आंसर, समझ रहे हो? तो मीथोट्रेक्सेट एक ड्रग था जो एक होता है तुम्हारा डाइहाइड्रोफोलेट, जो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्जन करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, एक एंजाइम होता है। ये मीथोट्रेक्सेट इस डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करता था, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनता था, और ये यूज होता है डीएनए सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में। जो डीएनए नहीं बना तो क्या होगा? सेल मार जाएगी ना। कैंसर सेल्स ने क्या किया, इसकी एक कॉपी थी इसमें, किसमें? सेल्स में एक कॉपी थी। अब हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन टेबलेट हमें खानी है, कितनी खाएंगे? एक किलो क्रोसिन देना अंकल, हाँ खा रहे हैं। होता है ऐसा? कितनी होती? छोटी 500 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम की। ज्यादा बुखार हो गया तो 1000 मिलीग्राम। कोविड में जब बुखार होता था मैं नहीं खाई थी, 1000 उड़ गया था, मैं उड़ रहा था, हैलुसिनेट हो गया था। होती ना दवाई खाते हैं तो कितनी होती है वो? ज्यादा क्यों नहीं खाते? 10 टेबलेट खा लो एक साथ, क्या होगा? तो कितने टेबलेट खाते हम? ज्यादा क्यों नहीं लेते? क्योंकि बाकी आज इसको बुखार कम करना है, इंसान को मार नहीं देना है, बाकी मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल हम देते हैं, दवाई दी हमने, ठीक है, पेशेंट को मीथोट्रेक्सेट, तो उसने क्या किया? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट किया और उसने डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनने नहीं दिया, सेल ग्रोथ कंट्रोल हो गई। अब कैंसर सेल चाला के उसने क्या किया? उसने कॉपीज ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस जीन को एम्पलीफाई कर दिया, जिसको हम बोलते हैं एक एम्पलीफिकेशन प्रोमोटिंग सीक्वेंस होता है, वो जीन के नंबर को बढ़ा देता है, कॉपी नंबर को बढ़ा देता है। तो अब 1000 कॉपीज है, ड्रग उतना ही है, ज्यादा देर तो क्या इंसान ही मर जाएगा ना, तो ज्यादा देर। अब हमने इतना ड्रग दिया कि वो 100 कॉपीज को कंट्रोल करता था और हमारी कैंसर सेल रुक जाती थी, उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है कैंसर सेल्स में। तो अब जो 1000 कॉपीज बन गई, हमने वही 100 कॉपीज दी, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, लीथल हो जाएगा, 900 बच गई। तो वो क्या करते थे? वो कन्वर्जन करते थे और कैंसर सेल जो है बच गई, ठीक है। तो कॉपी नंबर इंक्रीज होना कैंसर में भी पाया जाता है, बहुत सारे कैंसर्स में, जो तुम्हारे, और जैसे ऑन्कोजीन है, प्रोटोऑन्कोजीन्स है, जिनका जो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, मगर जब वो एक्सप्रेस हो गए तो वो कैंसर के कॉज करते हैं। या ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो बहुत अच्छी एक्टिविटी है मगर वो सप्रेस हो जाते हैं, वो म्यूटेट हो गए हैं, तो वो कैंसर को, तो इतना टाइटली रेगुलेटेड होता है ये कि थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो मसला हो गया। अब एजिंग रोकने के लिए टीलोमेरेज को छोटा कर दिया, उससे पता चला कैंसर हो गया। तो बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। गुड क्वेश्चन। तो कहां थे हम? तो जो फिर हम आज कैंसर में ड्रग यूज करते हैं वो कैसे? अलग अलग कैंसर के अलग अलग ड्रग्स, जैसे हमारा रेडिएशन देते हैं, सर्जरी करते हैं, या जैसे प्रोस्टेट कैंसर है उसमें जो है MDV-3100 लेटेस्ट ड्रग है, ठीक है, या हमारा मैजिक फूड जो हमने बनाया है वो है, ठीक है, या जो है तुम्हारे दूसरे लेंट्रोजोल है, इसमें तुम्हारे ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है। अलग अलग है, अलग अलग दवाएं अलग अलग कैंसर के लिए, अलग अलग पाथवेज से थ्रू होता है। सर अगर टेस्ट प्रोटीन में म्यूटेशन हो गई, हाँ, रेप्लिकेशन
रिप्लिकेशन कंटिन्यू हो गया, सेल ही डिवाइड नहीं हुई। आपने स्टार्टिंग में सेल्स क्यों नहीं डिवाइड होगी? सेल को तो डिवाइड होना है ना। अब तुम्हारा डीएनए अगर तुम्हारा ये क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, सेल डिवाइड हो जाता है डिवाइड, ठीक है ना, फिर ये रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, फिर बन गया ऐसा, ऐसा होता है क्रोमोसोम, ऐसा ही होता है। तो सेल में तुम है वो एस फेज, G1 फेज, G2 फेज है ना, उसमें एस फेज में क्या होता है, फिर जो है तुम्हारा ये एम फेज हो गया जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। फिर तुम्हारा हो गया जी फेज, G1 फेज, फिर एस फेज एंड G2, फिर G0 भी होता है। तो ये गैप फेजेस होते हैं, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होती है और यहाँ पर सेल्स डिवाइड होती है। तो बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में इन पाथवेज को ही कंट्रोल करती है। चेक पॉइंट्स होते हैं कि सेल जब एस फेज क्रॉस करेगी अब उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको एस फेज पूरा करना ही होगा। क्या उसको पूरा कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं सेल में, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, कि जब ये शुरू होगा अब ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक ये यहां तक पहुंच जाएगा, फिर गैप लंबा होता है। फिर जब ये शुरू हो गया तो फिर जब तक सेल डिवाइड नहीं हुई तो फिर टेलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है ना। हाँ, बट और जो भी है, तो तुम्हारे 2 क्रोमोसोम थे, 1 से 2 बन गए, एक में चला गया सेल में, एक दूसरे में चला गया। वन गई तर टेस्ट प्रोटीन गड़बड़, रेप्लिकेशन हो गई, तुम्हारी 2 क्रोमोसोम बन गए, तुम्हारे 3 क्रोमोसोम बन गए, एक में चले गए 2, एक में चला गया 1, तो मसा हो गया ना। तो अलग अलग लेवल पर हो सकता है। कभी नॉन डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, कभी क्रोमोसोम टूट जाता है, कभी गायब भी हो जाता है, X0 है ना, टर्नर सिंड्रोम, XXY बोलते हैं हम डी लूप रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ये क्या थी, रोलिंग सर्किट रेप्लिकेशन। डी लूप पढ़ा हमने, हाँ पक्का, ये होगी डी लूप रेप्लिकेशन, ठीक है। डी है, डी एज इन डंकी, डी एज इन डेनमार्क। ये 2 स्ट्रैंड है, इनका जैसा काट क्यों होंगे, निक क्यों होगा, तो ये डी नेचर हो जाएंगे। इसमें भी बनेगा क्या तुम्हारा रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। और फिर से हेलिकेस आएगा, ये हेलिकेस को अलग अलग करेगा, ठीक है। और तुम्हारा एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने, प्राइमर आएगा, प्राइमेस आएगा, प्राइमर जोड़ेगा और 5 प्राइम 3 प्राइम में रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। इसमें स्ट्रैंड कटता नहीं है जो रोलिंग सर्किट रेप्लिकेशन में कटा था। ये डी लूप यूजुअली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होती है रेप्लिकेशन। क्या होती है, ये रेप्लिकेशन बराबर वैसी है जैसे हमने वो रेप्लिकेशन पढ़ी थी कल वाली, पिछले वाली से क्लास वाली। इसमें निक नहीं होता है, इसमें स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा नॉर्मल रेप्लिकेशन। नॉर्मल रेप्लिकेशन सर्कुलर डीएनए की, बस इतना समझ लो, और वो हमने पढ़ी। उसमें क्या हुआ, स्ट्रैंड सेपरेट हुए, हेलिकेस ने उसको स्ट्रैंड को सेपरेट किया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जुड़े, रैक ए भी बोलते हैं कहीं कहीं, मगर उनका फंक्शन अलग होता है। रिपेयर में यूजुअली सॉस रिपेयर पढ़ाएंगे हम बाद में। रिपेयर है तुम लोगों को इसमें, रिपेयर नहीं है। तो प्राइमर जुड़ा, ठीक है, और जो है एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट होगा, दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट नहीं होंगे। अब जब ये आगे जुड़ेगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा और ये तुम्हारा रेप्लिकेशन यहां तक होगा, ये पील ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक, तो ये डी शेप्ड बनाता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लूप रेप्लिकेशन। सर आपने क्या बोला है किस ऑर्गेनेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सर हमने लेकिन हम पढ़ाई क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में हो सकता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रैंड पहले जो है तुम्हारा हैवी चेन ही रेप्लिकेट होगा, ठीक है। जब ये तुम्हें, मैं दूसरा स्ट्रैंड नहीं बना रहा हूँ ना, दूसरा देखो ना यहाँ पर, दूसरा नहीं बना रहा हूँ मैं, वो है किसी पास हेडफोन, मगर 2 चाहिए मुझे, और 2 कलर के होंगे, तो आज तार वार लेकर आइए। शाबाश। कौन को पकड़ सकता है, 2 लोग है ना, जरा पकड़ो उसका, ऐसे खड़े हो जाओ। और अरे ये नहीं, अच्छा फ्रेम में नहीं आ रहा, और बस जैकेट भी जबरदस्त पहना आज। मैं तहरीक बास्कर में फोटो होगी, अच्छा अखबार है वो, बढ़िया।
अच्छा, तुम आ जाओ, तुम पिछले वाले में भी थे। मैं तो सबसे पहले आया था, मेरे कंधे पर सारा रख रहे थे, तुम रो रहे थे। आ जाओ। मैं इसको वो नहीं करूंगा वाइंड, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। पकड़ियो, एक यहाँ रखना, शाबाश। ये तुम्हारे, ये थोड़ा गोल सा रखो ना। हाँ, ये तुम्हारा डबल साइडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जहां पर है, ये स्ट्रैंड सेपरेट होगा, ठीक है। मगर मुझे एक और हेडफोन चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये दो सेपरेट हो गए, ठीक है, शाबाश, हो गया ना। प्राइमर आएगा, ठीक है, प्राइमर जोड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऐसे होगी, तुम पकड़ो इसको, जब यहाँ पर होगी इसको पकड़ो। अब मैं नहीं पकड़ के रख, बच गया, खींचो मत, ठीक है ना, ठीक है। ये डबल साइडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, समझ रहे हो। वो भूल गया ना, अगली बार कोई क्लास से पहले आएगा बंदा, ठीक है ना, तुम आ जाओ या कोई, ठीक है। अब क्या होगा, हेलिकेस आया, इसने अलग किया, ठीक है, और प्राइमर आया, जोड़ा, यहाँ से नया स्टैंड बना, तो नया स्टैंड बना, यहाँ तुम पकड़ सकते हो इसको भाई, ठीक है। ये बना, नया स्टैंड बना। इस स्टैंड को क्या होगा, ये पील ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में गोल कर, ये ऐसे बनाता है, डी शेप डिस्प्लेसमेंट लूप, इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पील ऑफ सारा हो जाएगा, छोड़ो ना इसको। और ये तुम्हारा इसमें और प्राइमर जुड़कर दूसरा स्टैंड बन जाएगा। सर फिर उसमें और इसमें ये बस फर्क है कि उसमें नीक लगता है, इसमें डीनेचर हो जाता है। रोलिंग सर्कल में निक लगता है, इसमें डीनेचर होता है। रुक जाओ, लिंक्ड है, लिंकिंग नंबर तो पता है क्या होता है, टोपोलॉजिकल, हाँ, टोपोलॉजिकल बॉन्ड्स कितने। अब इसमें जब हेलिकेस आएगा तो क्या होगा, मगर जो है इसमें तुम्हारे रिस्क बनेंगी, ठीक है ना। तो टोपोल आएगा, उसको काटेगा, तो एक तरह फिर काटता रहेगा कि इवेंचुअली वो अलग हो जाएगा। और ये कटे बगैर कैसे अलग कर सकते हो इनको, तो ये दो सर्कल है, ठीक है, कैसे अलग करोगे काटे बगैर, हो सकता है अलग काटे बगैर, किसके थ्रू जुड़े हैं आपस में नहीं जुड़े हैं, मगर अलग नहीं हो सकते। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाँ। ये भी ये लेक्चर हो चुका है, ये भी तुम देख सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये कटे बगैर नहीं जाएगा, और कौन काटेगा हमें, समझ में आ रही है, शाबाश। बता दूं थोड़ा कि नहीं, देखिए डीएनए पॉलीमरेज 2 में 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है और 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, पॉलीमरेज एक्टिविटी हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम ही होगी, 3 प्राइम 5 प्राइम नहीं हो सकती कभी भी। किस वाले डीएनए पॉलीमरेज में, सेकंड, और 3 प्राइम 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, हाँ, दोनों एक्टिविटीज होती है डीएनए पॉलीमरेज 2 में। क्या क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 में 5 प्राइम 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, 3 प्राइम 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, तीनों होती है, ठीक है। जो 4 और 5 होते हैं, जो वो मेन रिपेयर एंजाइम होते हैं, जो डीएनए रिपेयर को मदद करते हैं। कहीं डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज और म्यूटेशन तुम लोगों के कोर्स में नहीं है, मगर रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए डैमेज हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है, म्यूटेशन भी तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो म्यूटेशन होने का उसको करेक्ट करना, बहुत सारे रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं। इसका भी एक म्यूटेशन पर मेरा टॉपिक है, अगर तुम देखना चाहते हो साइड वाइज वो देख सकते हो। अब कुछ म्यूटेशंस, कुछ रिपेयर मिशनरी खतरनाक होती है, जैसे टांग टूट गई किसी की, 10 टुकड़े हो जाते टांग को, उसको क्या करते हैं, उसको टुकड़े निकाल करके रॉड, इसी तरह एक रिपेयर होता है, इसको बोलते हैं SOS रिपेयर। क्या SOS रिपेयर मतलब हो गया कि जैसे पेन साथ लाना, वो कहाँ रखा तुमने वो वाला पेन, उधर है सर, बोर्ड। अच्छा ये चिपकू है, अरे वाह, तुम भी लिया है, ठीक है।
पकड़ो ना हाथ में, गन की तरफ रखो यहाँ पे, ठीक है। मेरे को कॉम्पिटिटिव गान है, ये मुझे बोल रहा है कि या तो गोली खाओ या कूदो। तुम होगे तो तुम क्या करोगे? क्यों? इसमें तो बचने के चांसेस नहीं, उसमें बचने के चांसेस है। तो 100 रिपेयर होता है, इतनी म्यूटेशन हो जाती है सेल में, इतनी म्यूटेशन हो जाती है कि वो करेक्ट नहीं हो सकती। मगर उसको रिपेयर एंजाइम्स ठीक तो करेंगे, मगर वो फॉल्टी रिपेयर होगा, मगर बच जाएगा, ठीक है। SOS रिपेयर जब 4 और 5 की रिकॉर्ड। हाँ, सर फिर कैंसर सेल्स में SOS रिपेयर ही होता है, पूरा प्रॉपर रिपेयर नहीं हो जाता है। अगर रिपेयर ही कहाँ होता है, वही मतलब नहीं, यूजुअली बैक्टीरिया वगैरह में होता है SOS रिपेयर, हमारे में इतनी म्यूटेशन नहीं होती है, नहीं होती है, रिपेयर होता है, रिपेयर मैकेनिज्म होता है। यूकेरियोट्स में भी होते हैं, तुम्हारे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन टाइप ऑफ 7 टाइप ऑफ पॉलीमरेसेस होते हैं, और जो है तो ये एंजाइम रिपेयर भी करते हैं और पॉलीमराइजेशन भी करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? शाबाश। अगर तुम्हारा 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न है, क्या तो एक टर्न खोलने के लिए हमें डीएनए को 360 डिग्री पर काट कर जोड़ना होगा। तो एक टर्न को खोलने के लिए, एक टर्न को खोलने के लिए नहीं, एक टर्न खोलने के लिए 360 पर एक बार टर्न करके वापस जोड़ना है। मुझे बताओ ई कोलाई में 30,000 बेसिस पर मिनट लगती है क्या? तो डीएनए कितनी स्पीड से स्पिन होना चाहिए? स्पिन होना चाहिए, बताओ जरा कैलकुलेट करके। सवाल समझे? टर्न्स बहुत है डीएनए में। एक टर्न 360 जब घूम गया, टोपस 1 या 2 ने काटा, 2 ने काटा, 360 टर्न हो गया, ठीक है। एक टर्न खोला इसने, खोला ना एक टर्न। एक टर्न कितने बेस पेयर्स 10 में होता है? 10 बेस पेयर इज 1 टर्न फॉर बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। जी फॉर्म में कितना होता है? 12। और ए फॉर्म में कितना होता है? 1 होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न और 30,000 बेस पेयर पर मिनट रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो एक मिनट में कितनी बार टर्न होगा डीएनए? चलो नजर पड़ी, बच गए हम लोग। तो कितना स्पीड होगा टोपोइसोमेरेस का? 10 बेसिस पर टर्न, ठीक है। तो 3000 टर्न्स स्पीड, 3000 टर्न्स पर मिनट खुलेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, तब वाला डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। अब टोपोइसोमेरेस क्या करता है? ये टोपी जैसा होता है, इसमें एक ग्रुप होता है CH2, फिर तुम्हारा 6 कार्बन फिनाइल रिंग वॉटेवर जो है, और ये तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्व करता है टोपोइसोमेरेस। ये बॉन्ड तोड़ता है फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है, फिर अपने साथ जोड़ देता है। क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये तोड़ा, ठीक है, ये S है, ये P है, और ये इसका जुड़ा है। और अगर ये P यहां से, तो यहां से क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? एक साइड फॉस्फेट होगा, दूसरी साइड क्या होगा? ग्रुप AP होगा, दूसरी साइड क्या होगा? OH। ये तुम्हारा एक, ठीक है, ये OH है, तो यहां पर क्या होगा? फॉस्फेट नहीं होगा, दूसरा
ओहो तुझे पे वॉश तरावन जन इंसान ठीक है। यहाँ पर एक बेस है यहाँ, तो अगर ये फॉस्फेट टूट गया, सॉरी ये वाला, ये फॉस्फेट एक है तो ये OH, तो इसने क्या किया, बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। और वहाँ फ्री हो ये है DNA, क्या है ये है DNA, फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको, इसमें टर्न है, ठीक है, लगेगी तो मुझे बताना, ठीक है, क्या है, टर्न है इसमें, ठीक है। मैं हूं टोपोआइसोमरेज, ठीक है। टर्न टर्न रिलीज, हाँ मुड़ो ना, हो गया ना? इसको क्या बोलते हैं, करना और स्विलविल, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्विलविल बोलते, चक्कर तो नहीं आ गया, क्या होता है, तो उसे बॉन्ड काटा या खुद ही घूम गया, व्हाटएवर, तो जो है टर्न तुम्हारा काम हो गया। फिर जब ये एक टर्न कर दिया काम 360 डिग्री या 180 डिग्री जो भी है, तो ये वापस बॉन्ड, इसको जो एनर्जी इसने कंजर्व की थी बॉन्ड को तोड़ने में, वो अपने साथ जोड़ दी। जो लड्डू मुझे इसको देना था, लड्डू था, मैंने लड्डू लिया, फिर मैंने वो लड्डू इसको वापस दे दिया। क्या वो एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने में मैंने रिलीज की, वो फॉर्म का बॉन्ड टोपोआइसोमरेज के साथ यूज हुई। फिर क्या हुआ, ये कट के टर्न होकर वापस जो है रिलैक्स करके अपने इसको ये वापस जुड़ेगा, तो तुम्हारा टर्न कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। वो दोनों को काटता है टोरेटो, 1 जो है ये मैंने एक दिखाया, ये एक स्टैंड को काट IL SWIVEL SWIVEL स्विवल, स्विवल क्या बोलते हैं, स्विवल स्विवल। अब जो है इकोलाई में इनका नाम रखा गया था गायरेस, गायरेस 1 और गायरेस अगेन टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। गायरेस का नाम क्यों पड़ा था, जो गायरेस होता है ये गायर जीन जिसको हम बोलते हैं, पहले नाम पड़ा था इसका, इट वाज, ये एक केमिकल था जो इस गायरेस को इनहिबिट करता था, उसका नाम था नैलिडिक्सिक एसिड, क्या था, तो जीन का नाम पड़ा नैल, क्या पड़ा, नैल A, बिकॉज नैलिडिक्सिक एसिड वाज अ केमिकल दैट इनहिबिटेड गायरेस, गायरेस A जो 2 अल्फा सबयूनिट का बना रहता है, और गायर B जो कुमरमाइसिन COUMERMYCIN, गायरेस B made of 2 beta units। हर एक प्रोटीन का नाम है, जीन है, सेंट्रल डोग्मा है, DNA है, जीन है जो हम जीन स्ट्रक्चर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और फिर प्रोटीन बनता है। तो जीन का नाम है, जैसे हमने हेलिकेस के जीन का नाम क्या है, DNA B, DNA B इज अ जीन दैट कोड्स हेलिकेस। तो गायरेस का पहले नाम टोपोआइसोमरेज का पहले नाम गायरेस था। अब 2 गायरेस थे, एक गायरेस 1 और गायरेस 2। जो गायरेस 1 था उसके 2 अल्फा सब यूनिट्स थे, ठीक है। जैसे हमने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की टेट्रामर था, हिस्टोन प्रोटीन्स ऑक्टोमर थे, फिर 1+8 है ना, 2 × 4 + 1 है ना, नाउ मगर ऑक्टोमर, दिस इज डाइमर, 2 अल्फा सब यूनिट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा जब हमने नैलिडिक्सिक एसिड दिया रेप्लिकेशन रुक गई, क्योंकि टोपोआइसोमरेज मतलब क्योंकि जो है काम, क्योंकि वो जो कॉइल्स बने तुम्हारे, सुपर कॉइल्स बने, वो ठीक नहीं हुए, तो रेप्लिकेशन रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि तुम्हारा डीएनए जो है वो खुला नहीं आगे, थोड़ी रेप्लिकेशन होगी तो रुक गई, थोड़ी रेप्लिकेशन रुक गई। क्यों,
क्योंकि डीएनए टोपोआइसोमरेज इनहिबिट हुआ, तब डीएनए टोपोआइसोमरेज का नाम हमने गायर रखा था। और जो जीन इस गायरेस को कोड करता था उसका नाम नैल जीन रखा गया, नैल ए, क्योंकि नैलिडिक्सिक एसिड इनहिबिट करता था गायरेस को। इसी तरह जो दूसरा है गायरेस बी, वो 2 बीटा सबयूनिट का बना हुआ है, डिफरेंट है गायर ए से, और इसका नाम था कुमरमाइसिन। कुमरमाइसिन इनहिबिट करता था गायरेस, ये केमिकल था, तो उसका जीन का नाम क्या पड़ा? कुमरमाइसिन, COUMERMYCIN, कू जीन। तो फिर उस गायर ए और गायर बी को टोपोआइसोमरेज 1 और 2 बोला गया। तो बात समझ में आ गई? तो गायर ए जीन है, सॉरी गायर ए प्रोटीन है जो टोपोआइसोमरेज समझो टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2, ठीक है। तो जो गायर ए प्रोटीन है ये 2 अल्फा सबयूनिट का बना है, जो गायर बी प्रोटीन है 2 बीटा सबयूनिट का, ठीक है, ये बीटा और ये अल्फा। जो जीन कोड करता है गायर प्रोटीन को दैट्स कॉल्ड नैल ए, जो जीन को कोड करता है गायर बी को वो कू जीन। अब नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब रेप्लिकेशन की और ये केमिकल दिया, पता चला कि रेप्लिकेशन नहीं हुई, क्योंकि जो है नैलिडिक्सिक एसिड ने उसको नैलिडिक्सिक इस जीन को इनहिबिट किया था जो इन्वॉल्व था तुम्हारे टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी के लिए, रुक गई तो एप्लीकेशन नहीं हुआ। फिर जब इनने देखा एक और केमिकल है कुमरमाइसिन, ये सेल्स को दिया, तो फिर रेप्लिकेशन रुक गई, ठीक है। फिर देखा गया कि ये क्या करता है, ये जीन, ये प्रोटीन क्या करता है, ये अगेन टोपोआइसोमराइजेशन करता है, ठीक है, तुम्हारे सुपर कॉइल्स को काम करता है, तुम्हारे डीएनए को अंडरमाइन करता है, रिलैक्स करता है, जो भी है।